आज माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माता रानी के कृपा से हम सब भक्त अन्न जल फल फूल सभी चीज़ हमें प्राप्त होती हैं और उन्हीं की कृपा से हमें सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये जगत का विधान है। जब महादेवी और महादेव का पाणी ग्रहण पूर्ण हुआ था, उस समय भगवान शंकर जब बारात विदा करने के लिए भगवान नारायण से कहा, तो नारायण ने जाकर के राजा दक्ष से कहा कि महाराज, विवाह संपन्न हो गया है, अब महादेवी और महादेव को विदा करने की अनुमति दें। तो राजा दक्ष और राजा दक्ष की पत्नी ने जब कलेवा खिलाने के लिए उन्हें अपने आंगन में बैठाला, तो उनके साथ भूत प्रेत भी आ गए और भूत प्रेत आकर के महादेव के संग बैठ कर के कलेवा खाने लगे। तो जो माता सती के सखियां थीं, उन्होंने देखा तो वो कोई भी घबरा करके वहाँ जाने की कृपा नहीं करती हैं। और जब राजा दक्ष की पत्नी ने देखा कि अरे, इनके गले में तो नाग पड़ा हुआ है, मेरे आंगन में भूत प्रेत बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फिर से उनको मूर्छा आ गई और वो बेहोश हो गई। इस प्रकार से किसी न किसी तरह उनको होश में लाया गया और महादेव ने अपना आशुतोष रूप दिखाया। आशुतोष का मतलब बिल्कुल साधारण सा रूप धारण किया। और महादेव ने जब आशुतोष रूप धारण किया, मतलब आशुतोष का मतलब ये है कि सभी कोई भी वस्तु न प्राप्त होने पर भी वो संतोष करे, या वो उसे कुछ भी ना मिलने पर वो संतोष करे, उसको कहते हैं आशुतोष। भगवान ने अपना आशुतोष रूप धारण किया, साधारण सा रूप, और राजा दक्ष की पत्नी को दर्शन दिया। उस समय भगवान शंकर का रूप देखने लायक था। उन्होंने कलेवा खा करके जब जाने लगे, तो उनकी माता उनके चरणों में गिर करके माता सती की माता भगवान आशुतोष के चरणों में गिर करके कहा कि ये मेरी पुत्री मैं आपके हवाले करती हूँ और इसका आप ध्यान देना। तो महादेव ने कहा कि आपकी पुत्री और मेरी अर्धांगिनी है, मैं इसका आपसे भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। इस प्रकार का मैं आपको वचन देता हूँ। उस समय भगवान शंकर ने राजा दक्ष की पत्नी से वचनबद्ध किया था। फिर भी राजा दक्ष भगवान आशुतोष के दर्शन करते हुए भी उनके अंदर संतोष की प्राप्ति नहीं हुई और उन्हें घमंड और मैं मृत्यु की ओर ढकेलता चला गया। आज तिथि 14, दिन रविवार, सोमवार को सुबह 3:04 तक रहेगी 14। इसके बाद पूर्णमासी प्रवेश करेगी सुबह की। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें सभी भक्तों का कल्याण होगा।
ॐ शेष प्रसन्न वरदामो नपाणां भवति मुक्तये सविद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसार वंदे तुष्योषेद सर्वेश्वरी तथा। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने ऋषियों को बताते हुए कहा कि मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है माता, और वही विद्या, परस्पर कल्याण और मोक्ष की हेतु भूत सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी माता अधीश्वरी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने भगवती को प्रणाम करके उनके चरणों में शीश झुकाया और माता उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका कल्याण किया। बोल सच्चे दरबार की जय हो, जय माता दी।